जब हम कुकी डोमिनेटेड इलाके में गए तो वहां हमें एक भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं मिला जिसने मैटी समुदाय के साथ दोस्ती का छोटा थोड़ा बहुत भी इजहार किया हो। ये अचानक तो हो नहीं गया, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा तैयार हुई होगी। और फिर ये रूपरेखा और ये प्लानिंग क्या मणिपुर तक ही सीमित है या पूरे देश के अंदर इस तरीके का डिवीजन करने की आगे भी कुछ योजना है? अनेकता में एकता जो है वो हमारे देश की शक्ति है कि एकता को किस तरीके से छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम का या सम्मेलन का जो विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, चिंताएं और जवाबदेही। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सभी को चिंता होना स्वाभाविक है। मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी सरकार का या किसी राजनीतिक दल का या किसी विशेष समूह का विषय नहीं है, बल्कि ये पूरी देश की चिंता का विषय है। ये आम सहमति का विषय होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, कैसे मजबूत हो। और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को राजनीतिक लाभ का विषय बनाते हैं या जिन्होंने अतीत में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को राजनीतिक लाभ का विषय बनाया है, उनसे बड़ा ज्यादा मौका परस्त कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो सीधी सीधी बेईमानी है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जितना मैं चिंतित हूं, इतना ही दानिश अली चिंतित हैं, इतना ही मलिक साहब चिंतित हैं, इतना ही हमारे एमपी साहब बैठे ये चिंतित हैं, आप सब लोग भी इतने ही चिंतित हैं, क्योंकि ये पूरे देश का विषय है। लेकिन पिछले चुनाव के मौके पर जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, जिस घटनाक्रम का, उसमें हम सब लोगों ने देखा था कि इस मुद्दे को एक राजनीतिक दल ने अपने लाभ के लिए इस तरीके से निचोड़ा, इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया कि सारी मर्यादाएं लांघ दी। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेईमानी कोई दूसरी हो नहीं सकती कि राष्ट्रीय एकता के विषय को अपने राजनीतिक लाभ का विषय बनाया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत होने के लिए या उसकी गारंटी करने के लिए सबसे पहले हमें ये निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के अंदर का जो माहौल है, यहाँ का जो सामंजस्य है, यहाँ का जो सद्भाव है, वो भी पूरे तरीके से मजबूत होना चाहिए। हम छिन्न भिन्न समाज को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। हम जब राजनीति में आए थे या छात्र जीवन में थे, और आज भी उस नारे को हम कभी कभी दोहराते हैं, हालांकि कम हो गया है वो नारा, अनेकता में एकता देश की विशेषता। हमें बताया गया था, पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि अनेकता में एकता जो है वो हमारे देश की शक्ति है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन आज उस अनेकता को किस तरीके से उन एकता को, अनेकताओं की एकता को किस तरीके से छिन्न भिन्न किया जा रहा है। अभी जॉन ब्रिटास बता रहे थे, वो मणिपुर गए थे। इत्तेफाक से मैं भी परसों जो विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर गया था, उसका मैं हिस्सा था। हमने बहुत से लोगों से बात की और इतनी चिंताजनक स्थिति है, मलिक साहब के दिल्ली में बैठ कर के अंदाजा हो नहीं सकता। हम कई दंगों के बाद उत्तर भारत में वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए समय समय पर गए, लेकिन जो स्थिति मणिपुर की है, सामाजिक संगठन मिलते हैं जब आप दंगों के बाद वहाँ स्थिति का आकलन करने जाते हैं तो सब सामाजिक संगठन
पहली बात ये कहते हैं, आज तक जो हमारा तजुर्बा रहा है कि भाई हम भाईचारे से रहना चाहते हैं और कुछ शरारती तत्वों ने हमारे बीच में ये झगड़ा करवाया है। लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, मणिपुर की ये स्थिति नहीं है। जब हम कुकी डोमिनेटेड इलाके में गए तो वहाँ हमें एक भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं मिला जिसने मैटी समुदाय के साथ दोस्ती का छोटा थोड़ा बहुत भी इजहार किया हो। सब मैटीज पर कैसे कैसे आरोप लगा रहे थे जो मैं यहाँ विस्तार से बता नहीं सकता। और जब हम इम्फाल के इलाके में, जो मैटी प्रभुत्व वाला इलाका है, उस इलाके में गए तो जो कैंपों में लोग रह रहे थे, जो पीड़ित थे, वो तो जो कहेंगे वो बात समझ में आ सकती है। लेकिन वहाँ के सामाजिक संगठनों में भी एक भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं था जिन्होंने हमें मेमोरेंडम दिए, जिन्होंने कुकी समुदाय से कोई मित्रता की ख्वाहिश का इजहार किया हो। इतना वर्टिकल डिवीजन मणिपुर के अंदर आज हो चुका है। ये किसके लिए फायदा पहुंचाएगा? ये अचानक तो हो नहीं गया, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा तैयार हुई होगी। और फिर ये रूपरेखा और ये प्लानिंग क्या मणिपुर तक ही सीमित है या पूरे देश के अंदर इस तरीके का डिवीजन करने की आगे भी कुछ योजना है? उसके प्रति भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारी एकता, सामाजिक एकता, हमारा सद्भाव मजबूत नहीं है, तब तक हम राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कोई योजना नहीं बना सकते पूर्ण रूप से। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि हमारा पड़ोसियों के साथ, जो हमारे देश पड़ोस में हैं, उनके साथ भी बेहतर संबंध होने चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश की सरकार का कुछ अंदाज़े ऐसा रहा है कि हम ना तो अंदर एकता कायम कर सकते हैं, ना पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। इसलिए इस सरकार के रहते हुए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं कोई बात गोलमोल करके कहना नहीं चाहता। इस सरकार के रहते हुए आप किसी भी ऐसी चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है या सांप्रदायिक सद्भाव है या पड़ोसी देशों से हमारी अच्छी दोस्ती है। लिहाजा यहाँ जो प्रस्ताव यहाँ पेश किए गए हैं, दोनों प्रस्ताव, उनका मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, मैं डॉक्टर सुनीलम का, फिरोज का बहुत बहुत धन्यवाद।